हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द डेंजर इन माय हार्ट के सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यमदा को देखते हैं जो इचिकावा के बाथरूम में ब्रश कर रही होती है। इचिकावा भी यहीं पर आ जाता है। मन ही मन में वो सोच रहा होता है कि इस तरह से जब ये मेरे साथ रहने लगी है तो मैं जो हूँ अंदर से अंदर मरने ही वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि यमदा जो होती है यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें क्या बुलाते हैं। यहाँ पर इची कहता है मेरे को मेरे डैड जो है क्यों बुलाते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्या बुलाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो लोग शायद इचिकावा कहते हैं या फिर इचिकावा कुन कहते हैं। तो यहाँ पर यमदा कहती है कि मैं तुम्हें क्योतारो कहना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्योतारो जो होता है यहाँ पर नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि इस तरह से तो मैं मर ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यमदा यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे शूट पर जाना होता है, इसीलिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा के दोस्त होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं पार्क में। वो जो है यहाँ पर गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में उसे कहते हैं इचिकावा को कि तुम एक ओटाकू हो। ओटाकू मतलब एक यंग बंदा जो सोशल साइट पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। यही मुझे गूगल से मिला तो मैंने बता दिया। इचिकावा यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ऐसा है क्या, सच में ऐसा ही हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा की जो क्लासमेट्स होती हैं लड़कियाँ वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर वाडाची कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिको उसके पास आती है। उसको पता होता है कि पूरी रात जो है यमदा ने इसके घर पे स्पेंड किया है, इसीलिए वो यहाँ पर इचिकावा को कहती है कि तुम लोगों ने किस वगैरह तो किया ही होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपसेट हो जाता है, असर नीचे कर लेता है। फिर वो जो है यहाँ पर कहती है कि यमदा ऐसी लड़की है जिसने डेट किए बिना ही यहाँ पर किसी लड़के के साथ उसने पूरी रात स्पेंड करी है। बट ये बात यहाँ पर किसी को पता नहीं होती कि वो लड़का कौन है। इचिकावा यहाँ पर सोचने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की उन दोनों की फोटो लेने लग जाती है, मिको और इचिकावा की, और वो कहती है कि मैं इसे अभी पोस्ट कर देती हूँ। बट इचिकावा यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं, इसे पोस्ट मत करना। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि यमदा धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और एक बड़ी मॉडल बन जाएगी, फिर वो शायद चेंज हो जाए। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पर सोचने लग जाता है कि प्लीज वो चेंज ना हो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वीडियो कॉलिंग आई होती है यमदा की, और हम देखते हैं कि यमदा के रूम में उसकी मॉम आ जाती है तो वो फोन साइड में रख देती है। अब इचिकावा भी यहाँ पर उसकी मॉम की आवाज को सुन लेता है। फिर वो भी फोन यहाँ पर नीचे छुपा लेता है, कट कर देता है फोन को। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग यहाँ पर स्टार्ट ही होने वाली होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से करना, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्कूल ड्रेस पहन कर तैयार हो जाती है। यहाँ पर उसे एक डॉटर का रोल निभाना होता है। शूटिंग के बीच में वो मैसेज भेजता है इचिकावा कि तुम बहुत अच्छे से करना। उसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पर सोचता है कि उसने पूरी रात मेरे साथ यहाँ पर बिताई थी, तो हो सकता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा नाराज हो तो वो बहुत ज्यादा ही परेशान होगी, इसीलिए मैंने वो मैसेज भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा इंस्टाग्राम पर यहाँ पर फोटो देखने लग जाता है यमदा की। फिर वो नोटिस करता है कि वो फोटो तो उसके घर में ही ली गई है। फिर वो भाग कर आता है और देखता है कि हाँ, ये वही छतरी थी जो उसके बैकग्राउंड में दिख रही थी। बट ये कैसे हो सकता है, क्या उसने वहीं पर ही फोटो ली है। यहाँ पर वो चेक करता है कि एक अकाउंट जो होता है बिग मैन का, वो जो है बार बार उसके ऊपर जो कमेंट करता रहता है। वो जो है यहाँ पर उसके हर तरह की फोटो को पोस्ट करता है जो कि यमदा की होती है, जो कि उसके अकाउंट से पोस्ट नहीं होती है। वो उसकी आईडी में ये सब देखता है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये किस तरह का लड़का है, उसकी जो है सारी फोटो को पोस्ट कर देता है। बट ये सब फोटो उसे मिल कहाँ से जाती हैं। ये जो है पिगमैन जो है कौन है, उसे समझ में नहीं आता है। इचिकावा भी यहाँ पर वो जो है कमेंट करता है कि तुम जो हो ये सब काम कर रहे हो बहुत ज्यादा बुरा है, तुम्हें यमदा की पिक्चर्स को री अपलोड नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो
जो पिगमैन होता है वो इचिकावा को ही ब्लॉक कर देता है। इधर शूटिंग स्टार्ट होती है। यामादा जो है बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करती है। एक्टिंग के बीच में उसे आंसू भी निकल जाते हैं, जो कि एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। बट यामादा को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उसकी एक्टिंग को देखकर। जो फादर बना होता है फिल्म के अंदर वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम डर के मारे रोने लग गई हो, बट तो तुम तो अच्छा एक्टिंग करती हो। इसी तरह करती रहोगी तो तुम बहुत ही आगे तक पहुंचोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात कर रही होती है इचिकावा से। इचिकावा को कहती है कि मैं जो हूँ एक्टिंग के बीच में एकदम से रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों। तुम्हारे बारे में मैं सोच रही थी, शायद इसी वजह से मैं जो हूँ यहाँ पर रोने लग गई थी। अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे बारे में और भी चीज़ों को जानने लगी हूँ। यहाँ पर इचिकावा उसकी वो बात सुनकर बहुत ही शर्मा रहा होता है। यामादा कहती है कि शायद पिछली रात मैं तुम्हारे यहाँ पर स्टे किया था, इसी वजह से मैं जो हूँ यहाँ पर अच्छी एक्टिंग कर पाई हूँ। यहाँ पर वो कहता है, जो इचिकावा होता है, कि तुम्हारी मॉम जो होंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होंगी, तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रही होगी, इसीलिए वो मैसेज मैंने भेजा था। यामादा यहाँ पर कहती है कि मॉम बस यही कह रही थी कि मैं उनसे झूठ ना बोलूँ, बट मैं उनसे झूठ कहाँ बोल रही थी, मैं तो बस फ्रेंड के घर पे ही थी। मैं जो हूँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि थैंक यू, अगर तुम मेरे घर पर आई थी। तो यहाँ पर वो जो है कहती है कि ये तो मेरी लाइन थी, ये तुमने खुद ही कह दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा जो होता है यहाँ फोन में फोटो देख रहा होता है यामादा की, जो पिगमैन ने अपलोड किया हुआ होता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है कि देखो मेरे पास ये फोटो है। तो यहाँ पर वो फोटो देखकर कहता है इसे डिलीट करना पड़ेगा। तभी उसे दिमाग में एकदम से ट्रिगर होता है कि इस तरह से तो कोई भी फोटो ले सकता है यामादा की और उसे अपलोड कर सकता है, यानी धीरे धीरे जो है यामादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, तो यहाँ पर दिक्कत होने लगेगी। अब वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फिर से वीडियो कॉलिंग कर रहा होता है यामादा के साथ। यामादा वहाँ पर दिखा रही होती है पहाड़ों को और पानी को। यहाँ पर उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम नहीं है तुम्हारे आसपास? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी कोई मॉम नहीं है, अभी यहाँ पर होटल के अंदर है, तुम जो चाहो वो कह सकते हो। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि अरे मुझे कुछ ऐसी वैसी बातें थोड़ी करनी है, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हारे पीछे कोई है क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। बट हम देखते हैं कि उसे पीछे एकदम से कोई आ जाता है और उसका फ़ोन यहाँ पर पानी के अंदर गिर जाता है। अब फ़ोन गिरा है या फिर यामादा, यहाँ पर इचिकावा को नहीं पता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसे दोबारा फ़ोन करता है बट उसका फ़ोन नहीं मिलता है। धीरे धीरे इचिकावा को टेंशन होने लग जाती है। वो खाते वक्त भी उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो जो है ठीक ठाक होगी ना, पता नहीं कैसी होगी। जब वो पढ़ रहा होता है तभी भी वो सही से ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि उसे वो याद कर रहा होता है। जब वो मैसेज करता है तभी भी उसका रिप्लाई नहीं आता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। वो पिगमैन को मैसेज टाइप करता है तो वो रिप्लाई करता है कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा उसने, इसीलिए। इचिकावा जो है उसके मैसेज को पढ़कर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका एक दिमाग कह रहा होता है कि चलो हम लोग जाकर देख कर आते हैं, पता लगा कर आते हैं कि वो कैसी होगी। दूसरा दिमाग कहता है कि वो ठीक ही होगी। अगले सीन में हमें यहाँ पर यामादा के डैड को दिखाया जाता है। बाहर बारिश आ रही होती है तो वो अपना छतरी बंद करते हैं क्योंकि वो अंदर आ चुके होते हैं। तभी वो जो है यहाँ पर इचिकावा को देखते हैं। इचिकावा यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि यामादा सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, अरे 11 बज चुके हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ देखो, तुम्हारा हाथ जो है बर्फ़ की तरह हो गया है। फिर वो उसे अंदर ले आते हैं और उसे कॉफ़ी पीने को देखते हैं। कॉफ़ी पीकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम अपने मॉम डैड को कॉल कर लो क्योंकि बहुत ही रात हो चुकी है और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इचिकावा जो होता है यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डैड के पास फ़ोन आता है यामादा का। इचिकावा ये सुन लेता है। उसे बात करनी होती है यामादा से, बट वो बोले कैसे उसको डैड को। फिर वो उसके पास आने लग जाता है, उसके डैड के पास। वो सुनना चाहता है उसकी आवाज़ को। फिर हम देखते हैं उसके डैड एक मैप को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जगह को तुम जानते हो क्या? क्योंकि यामादा कह रही है कि यहाँ पर मैं एक मैसेज ड्रॉप कर दूँ, बट मुझे पता ही नहीं है कि ये जगह
जगह कौन सी है। लगता है मुझे दोबारा से फोन करके उससे पूछना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड दोबारा फोन मिलाने लग जाते हैं, बट यहाँ पर इचिकावा कहता है कि ये तो मेरा घर है। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड यहाँ फ़ोन मिलाकर इचिकावा को ही दे देते हैं। हम देखते हैं कि फ़ोन उसकी मॉम के पास होता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि कौन बोल रहा है, तो इचिकावा कहता है कि मैं इचिकावा बोल रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इतना बोलते ही यामादा यह फ़ोन ले लेती है अपनी मॉम के हाथों से और कहती है मेरा फ़ोन गिर गया था क्योंकि मॉम एकदम से पीछे से आ गई थी। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा है। अब तुम ही बताओ, ऐसी गर्लफ्रेंड किसको नहीं चाहिए होती है, सभी को ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। यहाँ पर इचिकावा कहता है अब तुम शांत हो जाओ, आराम से सांस लो, मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारा जो फ़ोन का डेटा है वो हम क्लाउड से इकट्ठा कर लेंगे, तो टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर इचिकावा उसके डैड को फ़ोन दे देता है। यहाँ पर यामादा अपने मॉम से कहना चाह रही होती है और इचिकावा यहाँ पर उसके डैड से कहता है कि मैं जो हूँ उसे लाइक करती हूँ। ये दोनों जो है अपोजिट में बोलते हैं। यामादा अपनी मॉम से बोलती है और इचिकावा यामादा के डैड से बोलता है कि वो यामादा को लाइक करता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा की बात को सुनकर यामादा के जो डैड हैं वो पेपर पे एक कोड लिखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंट खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पर फ़ोन चला रहा होता है और फ़ोन में वो चेक कर रहा होता है कि यहाँ पर वो मैसेज आया होता है। तभी वो समझ जाता है कि वो जो है पिगमैन का अकाउंट किसी और का नहीं मीता का ही है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है यामादा ने। इसका मतलब है कि पिगमैन को वो जानती है। अब यहाँ पर वो जो है जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए सीधा यामादा के पास आता है और वो लड़की पिगमैन वाली यहीं पर होती है जिसका नाम मीता होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे देख रहा होता है और यहाँ पर वो कहती है कि हम तो फ़ोटो शूट के लिए जा रहे हैं। इचिकावा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर यामादा कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल चल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर खाना खाने का एक अलग ही रूल है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा होता है पिगमैन कहता है, तो वो लड़की जो है वो गिलास को कपाने लग जाती है। इसका मतलब कि पिगमैन वही है। फिर हम देखते हैं कि मीता और यहाँ पर यामादा दोनों खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं। इचिकावा लेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खाने के अंदर रेस लगाते हैं कि कौन पहले खाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर यामादा खाना खत्म कर लेती है और वो यहाँ से बाहर आ जाती है। इचिकावा यहाँ पर खाना खा रहा होता है और साथ में वो मीता को भी देख रहा होता है। तभी वो यहाँ पर इशारे में कहता है कि अगर तुम ये कर रही हो तो तुम मर सकती हो। वो जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वो धमकी दे रहा होता है मीता को डराने के लिए। मीता यहाँ पर थोड़ा सा डर तो जाती ही है। यहाँ पर मीता बताती है कि जो यामादा है वो मेरी एक आइडियल है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कूल है और बहुत ही शांत रहती है। वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी और वो बहुत ही जल्द फेमस होने वाली है। यहाँ पर मैं उसके बारे में यही जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे फॉलो करती हूँ पिगमैन वाले अकाउंट से। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पर कहता है कि मैं भी उसके बारे में जानता हूँ। वो ऐसा मन में कहता है और खाना खाने के बाद यहाँ पर वो बाहर आ जाता है। वो कहता है यामादा को कि तुम्हारी हाइट बढ़ी हुई लग रही है। यामादा कहती है कि अरे मैंने हिल्स पहने हुए हैं। अब जो यामादा होती है उसके पैरों को देखती है तो यहाँ पर इचिकावा के जो शूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है उसको बड़े ही प्यार से, कहीं तुम इतने जल्दी में तो नहीं थे कि तुम जो मुझसे मिलने के लिए शूज ही अलग पहन कर आ गए हो। मीता उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा। यहाँ यामादा उसके पास आ जाती है और वो दोनों बात करने लग जाती हैं। दूर से इचिकावा देख रहा होता है। जब मीता यहाँ से जाने वाली होती है तभी उसका बैग वो पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि यहाँ पर यामादा की तुम कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पोस्ट नहीं कर सकती हो, और ऐसा बोलकर वो उसे यहाँ पर जाने देता है। इचिकावा बहुत ही डेंजर वाला लड़का है, वो किसी को भी यामादा के पास आने नहीं देता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछले वाले एपिसोड देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो मेट्रो में साथ में ही होते हैं। यहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, वो फ़ोन की वजह से तुम बहुत ही टेंशन में होगे। तो यहाँ पर वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी बहुत ही अजीब सा सोच रहा था। मेट्रो में देखता है कि यहाँ पर एलईडी
घड़ी के ऊपर मीता का ही चेहरा होता है। तो वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो कोई ना कोई मेरी फ़ोटो तुम्हारे साथ खींच ही लेगा। इसका मतलब है कि वो उसको पोस्ट कर सकता है, तो तुम्हें बुरा लगेगा। अब यामादा यहाँ पर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही ग्रो अप करना चाहती हूँ, यानी बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ मेरी फ़ोटो अपलोड करता है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। अगर तुम्हें देखकर मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।